क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैवलिंग स्पीड क्या है? क्या सचमुच हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है? क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई रेप्टाइल्स या स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं? क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ किसी भी तरह के रेप्टाइल्स या स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं? आज इस वीडियो में आप लोग ऐसे ऐसे फैक्ट्स और ट्रुथ जानोगे कि इससे पहले आपने ना कहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स और ट्रुथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस में एक छोटा सा गांव है जिसे पुसी कहा जाता है, PUSSY, पुसी। ब्लूटूथ जो है, जी हाँ, ये वाला ब्लूटूथ जिसको आप लोगों ने बहुत पहले ही यूज करके फेंक दिया है। क्या आपको पता है इसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों है और ब्लूटूथ का नाम आया कहाँ से? मैं आपको बता दूं कि इस ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ डेनमार्क के दूसरे राजा किंग हॉरल्ड ब्लूटूथ के नाम पे रखा गया है। पहले इसका मीनिंग कुछ और ही हुआ करता था, अब लोगों ने इसका मतलब चेंज कर दिया है। जैसे 100 वर्ड, जिसका वास्तव में मतलब होता है 120 ना कि 100। ये जो इंग्लिश में 100 को 100 लिखते हैं, ये वर्ड असल में नॉर्स टर्म 100 से आया है, जिसका वास्तव में मतलब होता है 120 ना कि 100। क्या आपको पता है एक स्नेल लगातार एक साथ 3 साल तक सो सकता है, जो कि दूसरे जानवर या इंसेक्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा होता है। क्या आपको पता है 11 + 2 और 12 + 1 दोनों में 13 अक्षर हैं, यानी दोनों में 13 लेटर्स होते हैं। जैसे ये देखिए, एक एस्पोसा नाम का स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब पत्नी होता है, और अगर हम थोड़ा ग्रामर में जाकर प्लूरल में इसका मीनिंग देखें तो इस एस्पोसस का मतलब होता है पत्नियां, यानी एक से ज़्यादा बीवियां। लेकिन अगर हम थोड़ा और ग्रामर के अंदर जाएं तो इसका मतलब होता है, या हमें इसका मतलब वहाँ मिलता है, हथकड़ी। जी हाँ, हैंडकफ्स। हैंडकफ्स को एस्पोसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है, बीवी सच में एक हथकड़ी का काम करती हैं? कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इस दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति, एक इंसान हर रोज प्रतिदिन $1 पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, यानी 1.1 मिलियन लोग पूरे दिन भर में सिर्फ $1 ही खर्च कर पाते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग नहीं होती है। ये बहुत ही गरीब लोग हैं। ईगल की कहानी तो हम सबने बचपन में सुना है, लेकिन क्या ये इतना ताकतवर और ख़तरनाक होता है? जी हाँ, ये उतना ही ताकतवर होता है जितना हम लोगों ने इसके बारे में बचपन में सुना है। एक एवरेज ईगल एक जवान हट्टे कट्टे हिरन को जान से मार सकता है और उड़ा कर भी ले जा सकता है। इतना पावर होता है ईगल में। हम लोग सोचते हैं कि रेनबो जो होता है, ये वाला रेनबो कभी कभी आसमान में निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आसमान में हर रोज़ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग इसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब कभी हम लोग ट्राई भी करते हैं तब सूरज का तापमान 40 डिग्री से ऊपर होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। अगर आपको रेनबो देखना है तो आप सुबह में रेनबो को देख सकते हो या फिर शाम में, क्योंकि सुबह और शाम में सूरज का तापमान 40 डिग्री होता है या फिर 40 डिग्री से नीचे होता है, और रेनबो तभी दिखता है जब सूरज का तापमान 40 डिग्रीज हो या फिर उससे भी कम हो। इस व्हाइट हाउस को आप लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस व्हाइट हाउस में कितने नाइफ्स, फॉक्स और स्पून्स हैं? मैं बताना चाहूँगा कि इस व्हाइट हाउस में 13,092 चाकू, कांटे और चम्मच हैं। और क्या आपको पता है हमारी आंखें हमेशा जन्म से एक ही साइज़ की होती है, यानी पैदा होने से मरने तक इनका ग्रोथ नहीं होता है। ये अपने एक्चुअल साइज़ में ही होती हैं। क्या आपको पता है डिवीज़न का जो सिंबल होता है, इस सिंबल को ओबेलिस्क भी कहा जाता है। क्या आपको पता है डॉल्फिन हमेशा एक आंख खोलकर ही सोती हैं? क्या आपको पता है एक इगुआना 28 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है?
हम इंसानों का दिल पूरे दिन भर में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। क्या आपको पता है हमारे यहाँ पर जितना भारत में गायें होती हैं यानी कॉज होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा साउथर्न कैलिफोर्निया में कारें होती हैं। जी हाँ, कार्स होते हैं। क्या आपने कभी यह ऑब्जर्व किया है, एक एवरेज इंसान बेड पर जाने के बाद सिर्फ 7 मिनट में ही सो जाता है। सिगरेट लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले किया गया था। पहले लाइटर आया, बाद में माचिस आया। लियोनार्डो दा विंसी ने कैंची का आविष्कार किया था। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितने स्पीड में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैवलिंग स्पीड क्या है? मैं आप लोगों को बता दूं कि बिजली 66,96,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं मज़े लेने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है हम लोग जितने मज़े नहीं ले पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा कोई और ले रहा होता है सिर्फ हमारे हेडफोन लगाने से। जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए हेडफोन पहनने से या फिर हेडफोन यूज़ करने से हमारे कान में यानी कि आपके कान में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाते हैं और बहुत कुछ करने लगते हैं। सिर्फ हमें महसूस नहीं होता, या अगर कभी होता भी है तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आज तो नहीं लेकिन 5, 10 या फिर 15 साल के बाद इसका असर नज़र आने लगेगा। क्या आपको पता है अंटार्कटिका पूरी दुनिया भर में एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी रेप्टाइल्स या स्नेक्स नहीं है। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा, हॉन्ट।